सोचिए अगर आपको कोई सुबह अखबार थमाए और आप उसमें एक ऐसा ऐड देखें जिसमें बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन आपको दिखाया गया हो और उस प्लेन पर लिखा हो एयर इंडिया और ऐसा कुछ सच में हो जाए, तो क्या आप इसे कोइंसिडेंस कहकर छोड़ दोगे या इस चीज पे आप लोग विचार करोगे? गाइस, प्लेन हादसा हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है जो रहस्यों से भरी पड़ी है, क्योंकि जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था उसी दिन एक ऐड प्रकाशित हुआ था जो सभी को चौंका दिया। 12 जून की सुबह मिड डे अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये उस समय तक नॉर्मल था जब तक प्लेन हादसा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये नॉर्मल ऐड कुछ और ही बन गया। दोस्तों, अब आप ध्यान से देखो इस ऐड को। आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखेगी और उसमें घुसा हुआ एक प्लेन, सेम उसी तरह जिस तरह अहमदाबाद के हॉस्टल में प्लेन घुसा था। ये तो शॉकिंग है ही, लेकिन जब आप इस ऐड को ध्यान से देखोगे तो आपको प्लेन पर लिखा हुआ मिलेगा एयर इंडिया, और इसी दिन एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस पेपर में दिए गए बिल्डिंग के विजुअल्स असलियत बन चुके थे। कोई इंसान कोई ऐड बनाता है, समझ आता है, लेकिन उस ऐड में एयरलाइन क्रैश पोजीशन और डेट सब कुछ मिल जाना, क्या ये वाकई में सिर्फ एक इत्तेफाक है? अब आप दूसरा कोइंसिडेंस को देखिए। विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व सीएम थे, इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई और जिस दिन ये प्लेन हादसा हुआ उस दिन तारीख था 12 और महीना था 6 यानी कि जून का, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का पर्सनल गाड़ी का नंबर भी था 12/6 और उनकी मौत की तारीख भी बनी 12/6 यानी 12 जून। कहा जा रहा है कि ये नंबर उनका लकी नंबर था, लेकिन अब ये नंबर उनके लिए अनलकी साबित हुआ। खैर, कहते हैं ना कि कुछ नंबर हमारे जीवन में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे किस्मत में छप गए हो, पर जब वही नंबर आपकी आखिरी तारीख भी बन जाए तो सवाल उठते हैं। अब आप तीसरा कोइंसिडेंस को सुनिए। एक पंडित जी भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी वो 7 जून को करते हैं। उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें पंडित जी कहते हैं कि 7 जून के बाद एक बड़ा विमान हादसा होगा और उसमें किसी नामी व्यक्ति की मौत होगी। किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इनके बातों को लोगों ने कहा कि ये पंडित जी ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जब 12 जून को फ्लाइट क्रैश हुई और उसी में विजय रूपानी जैसे नेता का निधन हुआ, तब सभी हैरान हो गए। तो क्या अभी आप कहेंगे कि ये बस एक संयोग है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई आने वाले समय को देख सकते हैं? अब आप चौथा कोइंसिडेंस को सुनिए। एक आदमी की गट फीलिंग जिसने उसकी जान बचा ली। सौजी भाई जो कि एक बिजनेसमैन है, उनका टिकट इस प्लेन में पहले से ही बुक था, सब कुछ रेडी था, बैग पैक हो चुके थे, बोर्डिंग पास भी थे, लेकिन अचानक उन्होंने इस फ्लाइट में जाने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन नहीं कह रहा था, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो फ्लाइट में नहीं बैठे और सच में उस एक डिसीजन ने उनकी जान बचा दी। या कभी कभी हमारा सिक्स सेंस भी भगवान की आवाजें होती है। इन्हीं की तरह एक लड़की की भी जान बची, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। दरअसल होता यह है कि भूमि चौहान जो कि लंदन जाने के लिए खूब एक्साइटेड थी, बैग रेडी थे, टैक्सी बुक थी, फ्लाइट भी कंफर्म था, लेकिन अहमदाबाद के ट्रैफिक ने उनकी जान बचा ली। वो एयरपोर्ट पे 10 मिनट लेट पहुंची और प्लेन उनका मिस हो गया। और जब ये न्यूज सामने आई कि प्लेन क्रैश हो गई है तो उनके पैर कांप उठे, वो रो पड़ी क्योंकि उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, उनका दोबारा जन्म हुआ, ऐसा समझ लीजिए आप। वहीं 11A के पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश की भी जान बच गई। उन्होंने सीधा प्लेन से ही छलांग लगा दिया और अपनी जान को उन्होंने बचा लिया। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वो बचेंगे या नहीं भी बचेंगे, बस वो छलांग लगा दिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाके राके साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत इन पे सही सूट करता है। खैर, इस प्लेन हादसे में कुछ और भी अजीबो गरीब चीजें हुई है, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम मलबे को हटा रही थी तब उन्हें एक चीज दिखती है। एक भगवत गीता ऐसी रखी थी जैसे किसी ने उसे अपनी हथेली में छुपा लिया हो, क्योंकि ना ही उसका एक भी पन्ना चला, ना ही उस पर कोई खरोच आई। और उसी भगवत गीता के पास मिली लड्डू गोपाल की मूर्ति का चेहरा, कपड़े, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक मंदिर में रखा हुआ भगवान की मूर्ति का होता है। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि अगर भगवान थे तो उन्हें वो क्यों नहीं बचाएं? तो साथियों, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा सवाल मत कीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। और इसके अलावा भी ऐसे और भी रहस्यमयी चीजें हुई है जिसका जवाब शायद ही किसी और के पास हो। खैर, इतने सारे इत्तेफाक एक ही दिन एक ही हादसे से जुड़े हुए हैं, जैसे ऐड का मैच होना, नंबर प्लेट और डेट मेल खाना, पंडित जी की भविष्यवाणी, एक गट फीलिंग और 10 मिनट की लेट लकीर। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा प्लान जो हमारी समझ से बाहर है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम लोग कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। गाइज, अब मैं इस वीडियो के आखिरी में एक ही बात कहूंगा, ये हादसा बहुत ही दुखद था। जो भी लोग इस प्लेन में अपने जान को गंवाए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को शक्ति मिले, और हमें ये सीख मिले कि कभी कभी जो चीजें हमें सिर्फ संयोग लगती है वो शायद बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। अगर आपको भी ये सारी बातें अजीब लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं
अगले वीडियो में।